कराई है। 2023 के विनियम से जो बिल पास हुआ था, कल उसको लेकर संसद में बैठी है। देखिए पूरा विपक्ष वोट करता है या नहीं करता है। राजनीति क्यों ला रहे हैं आप? इसमें 33% देने में राजनीति क्यों ला रहे हैं आप? सब राजनीति है। प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है, चाणक्य भी रहते तो फिर उनके ऊपर मुस्कुरा देते कि आपकी स्ट्रैटेजी देख के। कल आपने मोदी जी का वो देश के नाम संबोधन नहीं सुना आपने? वो देश के नाम संबोधन नहीं था, वो राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं था। उस देश के संबोधन में मोदी जी ने 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। अगर ये बिल महिलाओं के सम्मान के लिए लाया जा रहा है तो 543 सीटों में 33% देने में ऑब्जेक्शन क्यों? ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। क्यों विरोध कर रहे हैं सर, क्यों विरोध कर रहे हैं? हमें 543 सीटों पर ही महिलाओं का 33% आरक्षण देने में नरेंद्र मोदी को क्या समस्या है? जब 2023 के अंदर ये बहुमत मिलने के बाद ये पास हो गया था, तो अब इसमें परिसीमन क्यों 850 जरूरी है? 543 में ही 33% क्यों जरूरी नहीं है? क्या इसमें भी कोई राज है? क्या इसमें भी कोई धोखा है? या इसमें भी कोई छिपी हुई इनकी राजनीति है, गंदी राजनीति है? ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। लेकिन जो ये बिल लाया गया है उसमें कह रहे महिलाओं की सोच समझ करके उनके सम्मान के लिए लाया जा रहा है, सीटें बढ़ जाएंगी क्या? अगर ये बिल महिलाओं के सम्मान के लिए लाया जा रहा है तो 543 सीटों में 33% देने में ऑब्जेक्शन क्यों? किस बात के लिए ऑब्जेक्शन है? आप 543 मौजूदा हालात जो 543 सीट संसद में हैं, आप उन सीटों पर 33% आरक्षण दो। आप 33% उनको महिलाओं को हर जगह भागीदारी दो। क्या दिक्कत है भागीदारी देने में महिलाओं को 33% की? क्यों नहीं दे रही है सरकार? क्यों ये सरकार बेवजह के प्रोपोगेंडे चला रही है? इस सरकार ने क्यों इसी वक्त, क्यों इसी टाइम जब 2 राज्यों में चुनाव है, क्यों इसी समय इन्होंने इस बिल को पेश करा? और क्यों 10 मिनट के बाद ही वहां पर उनके कटआउट आ जाते हैं? 10 मिनट क्या पूरा एक प्रोपेगेंडा था, पूरी प्लानिंग थी? तो आपको लगता है कि पहले से सरकार को पता था कि ये बिल जो है गिर जाएगा सदन के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनको ये विधेयक बिल पास करना था तो 543 सीटों पे करना चाहिए था। और आज महिलाओं के पक्ष में वो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बुलाते हैं, जो तरह तरह की बातें करते हैं, जो उनका प्रचार करते हैं। इनके गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करते के लिए वोट मांगते हैं। आज वो प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सीटें बढ़ती भी तो उसमें महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होती। चलिए 543 की बात अलग है, लेकिन ये जो बातचीत की जा रही है जिसमें आप करेंगे परिसीमन को जोड़ा जा रहा है, इसमें क्या तकलीफ है? इसमें ये तकलीफ है कि अगर हम एक तरफ से देखा जाए नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को, तो हमारा नॉर्थ इंडिया में वोटिंग, हमारा आबादी ज्यादा है और साउथ में कम है। तो इसमें किस तरीके से हम मैनेज करेंगे? ये कहीं ना कहीं अपना प्रोपोगेंडा चलाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ये अपनी इस सीटों को परिसीमन करने के बाद 850 सीटों को लागू करने के बाद देश के खर्चे को बढ़ाएंगे, संसद के खर्चे को बढ़ाएंगे, देश की जनता पे लोड डालेंगे। क्या 543 सीटों का जो खर्चा आज जनता हमारे देश की दे रही है, टैक्स से भरपाई कर रही है, क्या वो काफी नहीं है कि ये देश की जनता पे? और कल आपने मोदी जी का वो देश के नाम संबोधन नहीं सुना आपने? वो देश के नाम संबोधन नहीं था, वो राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं था। उस देश के संबोधन में मोदी जी ने 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। क्या मोदी जी के दिमाग से नेहरू और कांग्रेस का नाम नहीं उतरता? 12 साल उन्हें हो गए संसद में, क्या कर रहे हैं वो कांग्रेस का बिना नाम लिए? कह रहे हैं कि महिलाओं के सपनों को कुचला है कांग्रेस पार्टी ने। और महिलाओं के सपने को नरेंद्र मोदी को चलने का काम कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पे कांग्रेस का क्या कहना, मणिपुर पे भाजपा का क्या कहना है? मणिपुर पे भाजपा क्यों नहीं एक शब्द लेती है? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलते हैं? लेकिन सवाल है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि हम जो है महिलाओं के लिए बिल पास कराना चाहते हैं, तो इसमें अड़चन कहाँ आ रही है? क्यों जो है आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया? अगर समर्थन दे देते। कांग्रेस तो ऑलरेडी 2023 में समर्थन दे चुकी है। इस बार में क्या तकलीफ? इस बार में तकलीफ ये है कांग्रेस को कि कांग्रेस ये चाहती है कि आप 543 सीटों पे ही 33% आरक्षण क्यों नहीं देते हो? क्या तकलीफ है? आखिरकार अगर कांग्रेस से सत्ताधारी सरकार सवाल करती है तो विपक्ष का कहना यह है कि हम तो विपक्ष में, आप सत्ता में बैठे हैं। आप जो कल विधेयक बिल गिरा है, आप उसको एज इट इज रहने देते। 2023 वाले उस पे करते और 2011 वाले पे आपने करा है तो आप उसको देते। आप 33% ही उस पे, उसी 2011 वाली जनगणना के हिसाब से क्यों नहीं दिया आपने? लेकिन मोदी जी बड़ा भावुक होकर के माफी मांग रहे हैं देश से, कह रहे हैं मैं माफी मांगता हूँ। विपक्षियों ने, ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि देश को एक नौटंकीबाज प्रधानमंत्री मिला है। ये देश के लिए एक बहुत शर्म की बात है। धन्यवाद। मैम, आप लोग विरोध कर रही हैं, क्या क्यों आप लोगों को सड़क
बढ़ा मैम, आइए। हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि 2023 में कानून आ चुका था, पारित हो चुका था, लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? लागू करें, हम तो चाह रहे हैं, हम तो कांग्रेस तो हमेशा से हो कि लागू होना चाहिए कानून, लागू करो, लेकिन उसमें या उसकी आड़ में जो आप चालाकी कर रहे हैं परिसीमन वाली, वो मत करो और लागू कर दो। और उसमें सबको आरक्षण दो। 33% में सारी महिलाओं को, वो तो कानून बन चुका है 2023 में। क्या बात करते हैं बीजेपी वाले? 2023 में जब कानून लागू वो बन चुका है, पारित हो चुका है, तो उसको लागू करने में इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, हम लोग पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और महिलाओं की बिल्कुल नेचर के साथ जो मोदी जी खेल रहे हैं, कभी सिलेंडर बंद करके, कभी राशन आगे बढ़ा के, पैसे बढ़ा के, और आप देखिए महिलाओं का कानून को वो पारित नहीं होने दे रहे। जब बिल पेश कर दिया गया था तो पारित क्यों नहीं होने दे रहे? उसमें 10 कांग्रेस के लोग, विपक्षी पार्टियां नहीं होने दे रही महिलाओं के सम्मान। ये राजनीति क्यों ला रहे हैं आप महिलाओं के बीच में? अपनी वाइफ का कितना सम्मान किया हर कोई जानता है, ठीक है ना? वो कितने सम्मान करते हैं, सारे लोगों के सामने खुली किताब की तरह उनकी लाइफ है, तो वो ना ही बोले इस बारे में तो ज्यादा बेटर है। महिलाओं के सौम्य नेचर को देखते हुए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी मत खेलें, मेरा ये कहना है। लेकिन कल मोदी जी देश के नाम संबोधित कर रहे थे, उस वक्त कह रहे देश से माफी मांग रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के राजनीति क्यों ला रहे हैं आप? इसमें 33% देने में राजनीति क्यों ला रहे हैं आप? सब राजनीति है। प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है, चाणक्य भी रहते तो फिर उनके ऊपर मुस्कुरा देते कि आपकी स्ट्रैटेजी देख के। 2026-27 में हो रहा है ना जनगणना, उसके हिसाब से लागू करते हैं। 29 का चुनाव उसी में करवा दे, जो लोकसभा चुनाव होगा वो पारित करवा, मतलब पारित तो हुआ लागू करके करवा दे। मेरा प्रधानमंत्री जी से यही कहना है कि महिलाओं की भावनाओं के साथ आप मत खेलिए और इस 33% को आप लागू कर दीजिए, इसमें राजनीति मत लाइए। ये दुनिया जानती है कि महिला विरोधी कौन है। महिला विरोधी नरेंद्र मोदी, जो अपनी महिला को, बीवी को सम्मान नहीं दे पाया, वो देश की महिला को सम्मान कहां से देगा? स्मृति ईरानी पहले बड़ा कूदती थी, अभी क्या हुआ, दूध की तरह मक्खी के निकाल के बाहर कर दिया। महिला आरक्षण बिल जो लाया था वो कांग्रेस लेकर आई थी, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, और संविधान का हिस्सा भी हमने बनाया था। भाजपा के बड़े 5 नेताओं ने उसके क्रॉस वोटिंग करके संविधान बिल को गिराने का काम किया था। आज भी नरेंद्र मोदी वही कर रहा है। वो ओबीसी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी दक्षिण लोगों की वोटें काट कर अपने जहां पर उसको वोट बैंक ज्यादा है वहां पे सीट बढ़ाने का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो। मैसेज तो यही जा रहा है ना कि विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को लागू ही नहीं होने दिया। आप एक बात सुनिए, बिल तो पास है ना, बिल पास कीजिए ना, कल ही लेकर आइए। 2023 के विनियम से जो बिल पास हुआ था, कल उसको लेकर संसद में बैठी है, देखिए पूरा विपक्ष वोट करता है या नहीं करता है।